वैसा फर्नीचर होना चाहिए, पर्दे वैसे लटका देंगे जैसे पड़ोसियों के यहाँ बढ़िया थे, तो फर्नीचर वैसा बनवा देंगे, कपड़े वैसे खरीद लेंगे। तो सोचते नहीं हैं कि संसार में फंसे हुए, भोगों में उलझे हुए लोगों की नकल की तो समझो बुराई के आगमन का दरवाजा खुल गया। उनकी नकल क्यों करना? जो भोगों में उलझा हुआ है तो उनकी नकल की तो होगा ही, बुराई का आगमन का द्वार खुल जाएगा। पर अगर महापुरुषों ने जैसा जीवन जिया ऐसा जीवन हम अपना बनाएं, कम खर्च वाला, सादगी वाला, तो जरूर अच्छाई के आगमन का द्वार खुल जाएगा, सद्गुणों के आगमन का द्वार खुल जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति ना आना। भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा कि तू अनासक्त हो जा। जीवन भर कांटे बोए ना अगर, तो ऐसा नहीं सोचना कि मौत के समय कोई फूल खिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जीवन भर कचरा इकट्ठा किया तो मौत के पास ऐसा कोई जादू नहीं है जो कचरे को हीरे बना दे। ऐसा मौत के पास जादू नहीं है, वो तो कचरा कचरा ही रहेगा, वो ही साथ में लेकर जाए। माने हल्के संस्कार, गंदे संस्कार, हल्का जीवन, हल्का स्वभाव। मौत के पास कोई जादू नहीं है कि वो स्वभाव सुधार देगी और बस मार के मुक्त कर देगी। ये मौत के पास नहीं है सामर्थ्य, ये तो ईश्वर के पास है, ईश्वर प्राप्त गुरु के पास है। इसीलिए जीवन में गुरु के ज्ञान की और गुरु की दीक्षा की जरूरत है। देखो, हमारे मन को संतुलित रखने के लिए और हमारी बुद्धि को संतुलित रखने के लिए एक एक बात की खास जरूरत है। मन को संतुलित रखने के लिए रूप की जरूरत है। मन फंस जाता है ना, किसी का रूप देखकर आकर्षित हो जाता है, तो मन को एक रूप चाहिए। और बुद्धि हमारी न फंसे उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो मन को रूप चाहिए तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के स्वरूप के ध्यान में लगा दे, उनका चिंतन करे, सुमरण करे। और बुद्धि को संतुलित रखने के लिए ज्ञान की जरूरत है, तो गुरु के ज्ञान का बार बार श्रवण करें। तो इस जीवन में प्यार और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। प्यार के लिए चाहिए भगवान का, गुरु का रूप, और ज्ञान के लिए चाहिए उनका सदुपदेश, बस। और क्या चाहिए? इससे ग्रस्त जीवन भी बढ़िया हो जाएगा। आप पूर्व के भक्तों को देखिए, कई ऐसे ग्रस्त भक्त हुए हैं, पुराणों में उनकी कथाएं आती हैं, जिनका ग्रस्त जीवन अर्थपरायण, भोगपरायण नहीं था, भगवत परायण जीवन था, ग्रस्त जीवन। कई ऐसी महिलाएं हुई है जिन्होंने अपने पति को भी आध्यात्मिक बना दिया, ऊंचा उठाया आध्यात्मिकता में। आनंदमयी मां ने अपने पति का स्वभाव थोड़ा वो था, भोगी स्वभाव जैसे होता है, पर अपने पति का भी मन पवित्र कर दिया। आनंदमयी मां ऐसी महान ब्रह्मवादिनी नारी हुई, एक महिला। लोग महिलाओं के लिए बोलते हैं अबला है, अबला नहीं, महिला माने महान बलशाली है। राजस्थान में कितनी महान महिलाएं हुई, भूरीबाई, फूलीबाई, सहजोबाई, मीरा विश्व प्रसिद्ध हुई। भूरीबाई वगैरह प्रसिद्ध नहीं हो पाई, पर मीरा प्रसिद्ध हो गई। जब मीरा थी तब लोग विरोध करते थे कि नाचती है, क्यों नाचती है। तो लोग ऐसे मूर्ख थे तब कि मीरा का नाच तो दिखता था, पर मीरा किसको देखकर नाच रही है वो नहीं दिखता था, आंखें नहीं थी। भगवत गीता अगर आप पढ़ते होंगे तो, नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ना। 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्रोत्रम कान, चक्षुः आंखें, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम त्वचा स्पर्श इंद्री, रसनम स्वाद इंद्री, घ्राणमेव च नाक घ्राणेन्द्री। भगवान कहते हैं ये इंद्रियां मन के सहयोग से विषयानुगामी हो जाती है।
अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो मन में कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच है, लालच। पर अगर मन वहां न हो तो जैसे दत्तात्रेय भगवान भागवत में कहते हैं कि मैंने बाण बनाने वाले को अपना गुरु बनाया। ये लोहार था, वो बाण बना रहा था, तीर बना रहा था। तो उसी समय राजा की सवारी निकली, तो सब लोग राजा को नमस्कार कर रहे थे कि राजा है, राजा साहब है, प्रणाम कर रहे थे। परंतु उस बाण बनाने वाले का ध्यान ही नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? कान तो थे उसके भी, कर्णेंद्रिय थी, और कर्णेंद्रिय का शब्द विषय, वो शब्द भी था विषय। कान का विषय शब्द है, आंख का विषय रूप है, जीभ का विषय स्वाद है। तो बाण बनाने वाले के कान भी थे, बहरा नहीं था वो आदमी। ये भागवत की कथा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु राजा को, और कृष्ण भगवान सुनाते हैं उद्धव को कि हमारे पूर्वजों में यदु राजा हुए। उद्धव, उन यदु राजा को दत्तात्रेय जी ने ये सीख दी थी, ये उपदेश दिया था कि बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकली, पर उसका ध्यान नहीं गया। कान तो उसके पास भी थे, और कान का विषय शब्द भी था, आवाज हो रहा था, बहुत जय जयकार हो रही थी राजा की, परंतु उसका ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसका मन वहां नहीं था, उसका मन उसके काम में लगा हुआ था। शुकदेव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा कि जाओ शुकदेव की तपस्या खंडित कर दो। तो अप्सरा आई, नाचने लगी, तो भी उनकी समाधि नहीं खुली। तो अप्सरा ने अतिशयता की उनकी समाधि तोड़ने के लिए, कुछ ऐसी अयोग्य न करने जैसी चेष्टा की। तो शुकदेव जी की आंख खुली। आंख खुली तो चक्षु, देखने का काम भी हुआ, अप्सरा को देखा, अप्सरा ने उनका स्पर्श भी किया, परंतु फिर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया, क्योंकि उनका मन वहां था ही नहीं। उनका मन ईश्वर में था, उनका मन परमात्मा में था। तो इंद्रियां और उनके विषय होते हुए भी वो फंसे नहीं। तो वो अप्सरा उनको फंसाने के लिए, उनका मन अपनी तरफ खींचने के लिए बोलने लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है, तो देवी मैं अभी भगवान को प्रार्थना करता हूं कि मुझे दूसरे जन्म में तेरे जैसी मां मिल जाए, मैं दूसरे जन्म में तेरे जैसी मां के गर्भ से जन्म लूं। मैं अभी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। तो ये क्या है? इंद्रियां थी और इंद्रियों के विषय भी थे, रूप भी था, और वो स्पर्श भी कर रही थी, चाहती थी, परंतु उनका मन नहीं था विषयों में, भोगों में, उनका मन भगवान में था। तीर होता है ना, तीर को आप चला दो तो एक तरफ ही जाएगा, दो तरफ नहीं जाएगा, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, नहीं, एक दिशा में जाएगा। तो मन को अगर कोई एक रूप मिल जाए और उसमें प्रीति हो जाए, तो व्यक्ति कहीं भी रहे। त्रिजटा लंका में रहती थी, फिर भी उसके लिए शब्द लिखा है रावण के लंका में, त्रिजटा नाम त्रिजटा राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। लंका में रहती, स्थान कोई भी हो, पर व्यक्ति अपनी स्थिति ऊंची रख सकता है। किसी भी स्थान में रहे, अपनी स्थिति, कोई चाहे तो आंतरिक स्थिति बहुत ऊंची रख सकता है। कोई एक रूप के तरफ मन लग जाए, भगवान में, गुरु में, बस, तो फिर देखो उस व्यक्ति का जीवन कैसा ऊंचा उठता। हनुमान जी बैठे थे समुद्र किनारे, आंख बंद करके। संपाति गीध ने अंगद, जामवंत, नल, नील आदि को सीता जी लंका में किस जगह बैठी है वो जगह का नाम भी बताया, अशोक वाटिका बताया। फिर हनुमान जी लंका में जाकर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर महन दीख वैदेही। हनुमान जी क्यों लंका जाकर सीता जी को खोजने लगे, आप बताओ? संपाति ने तो कहा था कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, ये संपाति ने कहा था। तो फिर हनुमान जी सीधे क्यों नहीं चले गए, क्यों ढूंढने लगे लंका में?
क्योंकि हनुमान जी जब संपाति बता रहे थे तब हनुमान जी आंखें बंद किए हुए इतना तो भगवत सुमरण में लीन थे कि बाहर कौन क्या बोल रहा है उनको पता ही नहीं था, इतने वो गहराई में उतर गए थे। और हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो कौन आया कौन गया, कोई मेहमान आया तो पूजा लंबी हो जाएगी, लगे कि ये भी बड़े भक्तराज हैं। यहाँ तो कभी कम भी कर देते हैं, कभी जल्दी जल्दी कर देते हैं। माला के मोती भी तू जा और दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे। पाठ भी करेंगे तो ऐसा स्पीड से करेंगे कि अगर स्पर्धा रखी जाए तो पहला नंबर आए, स्पीड से पाठ करने। श्री आशारामण का पाठ भी करते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है बहुत स्पीड से करते हैं, 108 कर रहे हैं इसलिए भागते जाते हैं। गुरु चरण शीश धरी हृदय रूप विचार श्री आशारामण वेदांत तुषार धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र बेड़ा पार मन में नाम तेरा रहे मुख पे रहे सुखित। पूरा हो गया, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। नहीं नहीं नहीं, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि दुख मन के बिना नहीं हो सकता? थोड़ा ध्यान दे, आप सत्संगी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। हम मन के बिना दुखी नहीं हो सकते। अगर स्रोत नहीं रहा तो झरना कैसा? मन संसार में है, भोगों में है, तभी दुख है। मन के बिना दुखी हो नहीं सकते, मन के रहते आनंदित भी नहीं हो सकते। अतीत विचार का हिस्सा है, ध्यान दे, और भविष्य भी विचार का हिस्सा है। और अतीत और भविष्य दोनों मन के हिस्से हैं। वर्तमान ईश्वर है, वर्तमान अस्तित्व है। बीता हुआ क्षण मन का हिस्सा है, आने वाला क्षण भी मन का हिस्सा है। वर्तमान हमारे मन का हिस्सा नहीं है। अगर हम चाहें, हालांकि देखा जाए तो वो भी एक दृष्टि से वो भी बरत रहा है, पर फिर भी जो ठहरा हुआ है उसका ज्ञान, उसके नाम की दीक्षा होगी ना जीवन में, तो उसके नाम का जप करते करते बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगी तो सुना हुआ ज्ञान जो है उसमें निष्ठा होगी, शांति का संपादन कर पाएंगे। और शांति का संपादन कर पाएंगे तो आंतरिक रूपांतरण होगा। केवल बाहरी बदलाहट आंतरिक रूपांतरण नहीं कर सकती। किसी आदमी को आप कहो बीड़ी मत पीना, नुकसान होता है, शराब मत पीना, पान मसाला मत खाना, तो आपके सामने नहीं खाएगा, बाहर जाकर खाएगा, होटल में जाकर खाएगा। किसी को आप कहो नॉनवेज मत खाओ, तो वो आपके सामने नहीं खाएगा, होटल में खा के आएगा। बाहरी बदलाहट आंतरिक रूपांतरण नहीं कर सकती। इसलिए हमारे सदग्रंथों में, उपनिषदों में बड़ा सकारात्मक उपदेश दिया गया है, नकारात्मक उपदेश नहीं दिया है। ये न करो, ये न करो, ये नहीं है, सकारात्मक उपदेश है। जैसे बापूजी बताते हैं, बच्चा मिट्टी के खिलौने का आम चूस रहा है, माँ उसको डांटे फटकारे कि छोड़ दे, मिट्टी का है, पेट खराब होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बच्चा माँ के सामने छोड़ देगा, माँ इधर उधर जाएगी, फिर उठाएगा। परंतु बुद्धिमान माँ बच्चे को असली आम का रस चखा देगी, तो बच्चा फिर मिट्टी का आम, खिलौने का, वो नहीं चूसेगा, क्योंकि माँ ने उसको असली आम का रस चखा दिया। ऐसे ही बापूजी असली रस चखा देते हैं अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा, अपनी अनुभूति प्रसूत वाणी के द्वारा। और ध्यान योग शिविर जब होती है तो अपनी दृष्टि के द्वारा चखाते हैं, तो स्वाभाविक फिर उस तुच्छ रस के तरफ मन आकर्षित नहीं होता, मन सद जाता है। इसलिए ध्यान योग शिविर जब होती है आश्रम में, तो शिविर भरने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर विदेश के भी लोग आते हैं। कनाडा के नासा के साइंटिस्ट भी ध्यान योग शिविर में कई बार आते हैं। कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी विदेशों के
वो शिविर में आते हैं। तो बाहरी बदलाहट नहीं, आंतरिक रूपांतरण। और ध्यान में, गुरु के ज्ञान में ये शक्ति है कि आंतरिक रूपांतरण हो जाए। फिर आप परिस्थिति को बदलने की बात नहीं सोचोगे, परिस्थिति के सदुपयोग की बात सोचोगे। इसका सदुपयोग कैसे हो। समझो विद्यार्थी है, उसने सारस्वत मंत्र लिया, पढ़ने में कमजोर है, तो वो विद्यार्थी ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे क्या किया जाए, मेरे तो परसेंटेज अच्छे नहीं आते। नहीं नहीं, विद्यार्थी सदुपयोग करेगा, कोई बात नहीं, आज तक परसेंटेज कम आए ना, अब देखो कैसे आते हैं। ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठेंगे, जीभ को तालों में लगा के पढ़ेंगे, मौन रख कर पढ़ेंगे, उस समय कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। पेपर देते समय जीभ को तालों में लगाए रखेंगे, बस रिजल्ट देखो उसका कैसा बढ़िया आता है। पठानकोट की 3 बहनें सगी, बड़ी बहन बीए फाइनल में फर्स्ट आई, दूसरी बहन बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई, तीसरी छोटी बहन +2 में फर्स्ट आई। तीनों सगी बहनें दीक्षा ली, सारस्वत मंत्र, तीनों फर्स्ट आई। आंतरिक रूपांतरण हो गया, अंतर में आकर्षण नहीं रहा। अब तीर एक तरफ जा रहा है, माने मन ईश्वर में लग चुका, अब मन नहीं रहा। अब कोई संकल्प विकल्प नहीं रहा। अब जप में, ध्यान में ही आनंद आनंद है। एक चूहा था, कहानी है समझाने के लिए। चूहा बिल्ली के डर से एक संत के पास गया, महाराज महाराज मेरे को बिल्ली खाने आ रही, डर लग रहा है। तो महात्मा ने अपने संकल्प बल से, तपोबल से पानी छांटा और चूहे को बिल्ली बना दिया। अब तो डर नहीं, बोले अब कोई डर नहीं, अब ठीक, अब बिल्ली को देख लूँ मैं। अब अगले दिन वो बिल्ली भागती भागती आई कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, अब क्या करूं। बोले मेरे को कुत्ता बना दो, तो कुत्तों का डर नहीं रहेगा। महाराज ने इसको कुत्ता बना दिया। ठीक है भाई, ले कुत्ता बना दिया। अब तीसरे दिन वो कुत्ता भागता भागता आया, बोले अब क्या है। बोले अब मेरे पीछे भेड़िया पड़ा है, मैं क्या करूं। तो क्या करूं, बोले मेरे को भेड़िया बना दो। महाराज ने फिर भेड़िया बना दिया। चौथे दिन वो भेड़िया भागता भागता आया, बोले महाराज मेरे पीछे शेर पड़ा है, तो अब क्या करूं। बोले मेरे को शेर बना दो, तो किसी का डर नहीं रहेगा। महाराज ने पानी छांट के शेर बना दिया। अब 5वें दिन वो शेर भागता भागता आया, बोले महाराज महाराज मेरे पीछे शिकारी पड़ा है, बंदूक लेकर मार डालेगा गोली से, तो अब क्या करूं। महाराज ने कहा कि अब तेरा कहा मैं नहीं करूंगा, अब ले। हाथ में लिया पानी, बोले शेर, तू शेर है तभी तो शिकारी तेरे पीछे पड़ा है, ले पानी छाटा, पुनः मूसको भव, फिर से चूहा बना दिया। अब शिकारी क्या करेगा बंदूक लेके, अब क्यों शिकारी मारेगा, चूहे को बंदूक से थोड़ी मारेगा कोई। पुनः मूसको भव, ले फिर से चूहा बना दिया। अब देखो महाराज ने उसको शेर तो बनाया, शरीर तो शेर का दे दिया, पर उसका आंतरिक रूपांतरण नहीं हुआ। उसका अंतर्मन तो चूहे का ही बना रहा, डरपोक। अरे गर्जना करता है एक, अपने को समझता कि मैं शेर हूं, गर्जना ऐसे करता कि शिकारी का दिल दहल जाता, कलेजा कांप उठता, बंदूक गिर जाती। पर आंतरिक रूपांतरण न हो पाने के कारण महात्मा ने तो कृपा कर दी, परंतु उसका अंतस चूहे का बना रहा। अब भगवान ने तो कृपा कर दी, हमको मनुष्य का शरीर दे दिया, परंतु वृत्तियां अगर पतित बनी रही, अंतस परिवर्तन नहीं हुआ, मनुष्य शरीर पाकर भी, तो किस काम का। फिर तो ईश्वर के दिए हुए उपहार का उपहास हो गया। उपहास नहीं करना किसी को भी। हम सबको चाहिए ईश्वर के दिए हुए उपहार को संभालना है, और ये संभलेगा। ये ईश्वर ने मौका दिया है कि गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु दीक्षा द्वारा अपने को हम ऊंचा उठाएं। लकवा हो जाता है ना किसी को, लकवा गर्दन में इधर लकवा हो जाए तो वो आदमी इधर या इधर देख ही नहीं पाता, उसकी गर्दन सीधी रहेगी, लकवा हो गया। ऐसे ही लोगों को लकवा हो गया है, अविद्या का, ज्ञान का ऐसा लकवा मार गया कि सही दिशा में देख ही नहीं पाते, बस चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे।
दो दोस्त जा रहे थे, तो चलते चलते एक जगह बोर्ड पड़ा कि आगे पुल टूटा हुआ है, कृपया इस रास्ते से न जाएं, इस रास्ते से जाएं। तो उन दोनों ने एक दूसरे को कहा कि देख इधर से और लोग भी गए, उनके पैरों के निशान हैं, तो अपन क्यों पीछे हट करे, चलो अपन तो चलते हैं। चलो बोले चलते हैं। चलते चलते गए तो देखा आगे सचमुच पुल टूटा हुआ है, एकदम खाई है, अब आगे बढ़ नहीं सकते, तो लौट पड़े तो उसी बोर्ड पे पीछे की साइड लिखा हुआ था, क्यों अब तो मान गए कि आगे पुल टूटा हुआ है, पहले से संभल जाते तो गए, धक्के खाकर समय और शक्ति नष्ट करके लौट कर आए। ऐसे लोग जवानी में चलते जाते हैं, जवानी के जोश में, होश होता नहीं, जवानी के जोश में बेहोश होकर चलते जाते हैं। बुढ़ापा आता है तब पछताते हैं कि हाय रे, हमने अपना जीवन, अपना समय, अपनी शक्ति हमने यूं ही गंवा दी। अब जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। एक बार तीर छूट गया तो उसको लौटा नहीं सकते, कर्म जो कर लिया तो उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा, परंतु भविष्य में व्यक्ति स्वतंत्र है, सावधान रह सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। जिन लोगों की बुद्धि पावन होती है ना, वे 3 काम कभी भी नहीं छोड़ते। एक तो यज्ञ नहीं छोड़ते हैं, दूसरा दान नहीं छोड़ते, और तीसरा तपस्या नहीं छोड़ते हैं। और यज्ञ करना मतलब केवल हवन कुंड बनाकर आहुति डालना ही नहीं, माला लेकर जप करना, ये यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, जप जरूर करें। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है, जो जप किए बिना खाता है वो पाप खाता है, रोटी नहीं खाता, पाप खाता है। ऐसा ही खा लिया। जिस भगवान ने देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी, निर्णय करने के लिए बुद्धि दी, सोच विचार के लिए मन दिया, उसके लिए जप न कर पाए तो वो आदमी कैसा। इसलिए एक तो जप करने का नियम जरूर रखें। भक्ति मिलती, शांति मिलती सदगुरु के दरबार में, भक्ति भी मिलती है, आत्म परमात्मा विषयक शांति भी मिलती है। सुविधाओं से शांति नहीं मिलती है, सुविधाओं में सामर्थ्य नहीं है किसी व्यक्ति को शांति का दान दे सके। सुविधाओं में तो व्यक्ति और कमजोर मन का हो जाता है। अमेरिका में सुविधाएं बहुत है, शांति कहाँ है? नहीं है। तो शांति तो सत्संग से मिलती है। भक्ति जो सब सुखों की खान है, वो सत्संग से मिलती है। भगवान राम का वचन है। काकभूषुंडी जी को भगवान राम ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। तब काकभूषुंडी जी ने केवल भक्ति मांगी। हनुमान जी की सेवा पर राम जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कुछ मांग लो। तो हनुमान जी ने कहा नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी। काकभूषुंडी जी ने जब भक्ति मांगी तब राम जी बड़े प्रसन्न हो गए और राम जी ने प्रसन्न होकर कहा सुन वायसते सहज सयाना, काहे न मांगे सी असवर दाना। सब सुख खानी भक्ति ते मांगी, नहीं कोई जग तो ही सम बड़ भागी। तुम्हारे समान और कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि तुमने भक्ति मांगी है। तुमने भोग नहीं मांगे, सुविधाएं नहीं मांगी, तुमने भक्ति मांगी। नहीं को जग तो ही सम बड़ भागी। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में।
शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट है मिटते बापू के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट है मिटते बापू के दरबार में। बापू के दरबार में, बापू के दरबार में, बापू के दरबार में, बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। मुक्त मनोहर है मुक्तेश्वर, गुरुवर ही तो है सर्वेश्वर। मुक्त मनोहर है मुक्तेश्वर, गुरुवर ही तो है सर्वेश्वर। मुक्त मनोहर है मुक्तेश्वर, गुरुवर ही तो है सर्वेश्वर। मुक्त मनोहर है मुक्तेश्वर, गुरुवर ही तो है सर्वेश्वर। ज्ञान की दृष्टि सबकी खोले आए जो गुरुद्वार पे। ज्ञान की दृष्टि सबकी खोले आए जो गुरुद्वार में। ज्ञान की दृष्टि सबकी खुले। ज्ञान की दृष्टि नहीं होती न तभी आदमी उलझता रहता है। विद्यार्थियों की ज्ञान की दृष्टि खुलती है, इसलिए विद्यार्थी तेजस्वी हो जाते हैं। एक विद्यार्थी तो आपके डूंगरपुर का ही, उसके मामा ज्योतिष विद्या के जानकार थे, तो कहा कि ये तो पढ़ने में कमज़ोर रहेगा, पर माँ ने बेटे को सारस्वती मंत्र दिलाया तो बेटा 99% लाया। तो माँ ने पूछा ज्योतिषी जी को कि आप तो कहते थे ऐसा होगा, पर मेरा बेटा देखो 99% लाया है। तो उन ज्योतिषी जी ने कहा कि आपका बेटा जरूर कोई जप करता है। तो देखा कि हाँ ये तो सारस्वती मंत्र जप करता है। तो उन्होंने कहा कि जप के प्रताप से इसके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। जप से ग्रहों में सुधार आ गया।